गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में अफ्रीका एट सेंटर ऑफ इंडियाज विजन फॉर ग्लोबल साउथ। आपने देखा होगा कि भारत जो है वो अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी कि ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। ग्लोबल साउथ बेसिकली है क्या? इसमें बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ शामिल होती हैं। मैक्सिमम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है, तो इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शामिल है, वो कंट्रीज़ इसमें शामिल है जो अफ्रीका में आती हैं। तो भारत इतना फोकस अफ्रीका के ऊपर क्यों कर रहा है? देखिए, भारत को भी सुपर पावर बनना है, भारत भी एक लीडर बनना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। मल्टीपोलर की हम बात करते हैं, तो भारत चाहता है कि हम अफ्रीका को छोड़ नहीं सकते, अफ्रीका को साथ में लेके चलेंगे और अफ्रीका जो है वो हमारे फेवर में काम करेगा। अफ्रीका एक बड़े वेटेज की तरह भारत के लिए काम करेगा और अफ्रीका जो है वो एक बिग अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, ट्रेड से रिलेटेड भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्रीज है तो भारत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, ये सारी चीज़ें। बाकी अफ्रीका जो है उसके साथ भारत क्लाइमेट मुद्दे से लेके भी बात करना चाहता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बात करना चाहता है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। सो अफ्रीका इमर्जेस एज ए फोकल पॉइंट इन इंडियाज विजन फॉर द ग्लोबल साउथ, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज ग्रोइंग स्टैचर एज ए मेजर ग्लोबल पावर। देखिए, भारत का जो कद है वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो भारत जो है वो अफ्रीका को भी साथ में लेके चलना चाहता है। द शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग अफ्रीका हाईलाइट्स इंडियाज एडवोकेसी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं, गरीब कंट्रीज हैं, तो उन्हें भारत वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहता है। अब हम पूरा मुद्दा समझेंगे कि इंडियाज विजन फॉर द ग्लोबल साउथ है क्या। सो इंडिया पोजीशंस इटसेल्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव, भारत जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग नेशंस को, एडवोकेटिंग फॉर दियर इश्यूज इन ग्लोबल फॉर्म। जैसे G20 ग्लोबल फॉर्म था तो उसमें अफ्रीका को शामिल भी किया गया, उनकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी सामने रखी गई। तो ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स हमने लिए, जैसे कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हमने ऑर्गेनाइज करवाया। एम टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेम होती है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सके उसकी हम बात करते हैं। सो इंडिया प्रमोट्स साउथ साउथ कोऑपरेशन बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज, ताकि ये जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन्हें डेवलपिंग मोड में लाया जा सके। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे कि ग्लोबल साउथ बेसिकली है क्या। द टर्म रेफर्स टू ए ग्रुप। ग्लोबल साउथ एक ग्रुप है जिसमें आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज शामिल होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शामिल होती हैं, जिनकी पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज जो होती हैं वो हमें सेम देखने को मिलती है, यानी कि एक जैसी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें लोअर जीडीपी रही है, यानी कि इतनी अच्छी इनकम नहीं हुई है, पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर है। अगर आप कभी अफ्रीका जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा लेस डेवलपिंग है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं इंडियाज एम्फेसाइसिस ऑन अफ्रीका। इंडिया इतना जोर क्यों दे रहा है अफ्रीका के ऊपर? देखिए, अफ्रीका प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया सच एज ए इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो पहुंच चुके हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर 98 बिलियन एंड ट्रेड टोटलिंग USD 100 बिलियन। एनहांस्ड स्ट्रेटजिक टाइज विद अफ्रीका रिफ्लेक्ट इंडियाज एस्पायरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका भारत को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। अफ्रीका की जो यूथफुल डेमोग्राफिक है वो भी एक पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करवा सकती है, कोलैबोरेट कर सकते हैं हम एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, ठीक है। अफ्रीका को क्या चाहिए? अफ्रीका को टेक्नोलॉजी चाहिए लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो उस चीज़ में भारत अफ्रीका की मदद कर सकता है और अफ्रीका पूरी तरह से भारत की मदद कर सकता है। तो इसलिए भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भारत के सामने एज ए लीडर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ग्लोबल साउथ के लिए। देखिए, इंटरनल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कि अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है अफ्रीका में, तो ये सारे चैलेंजेस कुछ हमारे पास हैं, ठीक है। बैलेंसिंग डाइवर्स नीड्स एंड प्रायोरिटीज़, भारत की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हैं, तो ये भी थोड़ा ग्लोबल साउथ जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेंटेनिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, हमें पूरे वर्ल्ड को देखना है, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्लोबल साउथ के ऊपर ही फोकस करें, तो हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को भी मेंटेन रखना है और ग्लोबल साउथ को भी साथ में लेके चलना है। वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया कैन लिवरेज फ्रूगल टेक इनोवेशन टू एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस इन द ग्लोबल साउथ। हम ऐसी टेक्नोलॉजी
ग्लोबल साउथ में लेके आएँ जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा खर्चीली ना हो। रोटेटिंग लीडरशिप काउंसिल होनी चाहिए कि जो आपकी लीडरशिप है वो रोटेट होती रहे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री। तो ये सारे सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि हम ग्लोबल साउथ के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और अफ्रीका भारत के लिए और भारत अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आज हमने बात की कि भारत क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है ग्लोबल साउथ के ऊपर, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने इस वीडियो में जानी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक